वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BSOC 110 110 कोड के प्रश्न पत्र के बारे में, जिसमें आपका टोटल आपको 8 क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चन करने हैं। 400 शब्द में होने चाहिए। मैंने शॉर्ट पॉइंट में इनके आंसर लिखे हैं। जैसा पहला आपका क्वेश्चन है, प्रजाति तथा निर्जाति के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या कीजिए। तो क्या कहता है इनका, देखो, सामाजिक स्त्रीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह को उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। प्रजातीय और निर्जातीय दो महत्वपूर्ण आधार हैं जिसके आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण किया जाता है। प्रजाति के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण, प्रजाति एक सामाजिक वर्ग है जो व्यक्तियों की जाति, धर्म और अन्य सामाजिक लक्षणों के आधार पर बनाया जाता है। प्रजाति के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण में व्यक्तियों को उनकी प्रजाति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में जाति प्रथा एक प्रमुख प्रजाति आधारित सामाजिक स्त्रीकरण प्रणाली है। इस प्रणाली में व्यक्तियों को उनकी जाति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें विभिन्न सामाजिक और आर्थिक अधिकारों और दायित्व के साथ जोड़ा जाता है। जबकि निर्जाति के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण कुछ इस तरीके से, जो व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति, शिक्षा और पेशे के आधार पर बनाया जाता है। के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण व्यक्ति को उनकी पैसे के अकॉर्डिंग ही में बांटा जाता है। क्या है आपका, जैसे एग्जांपल के, एक सामान्य व्यक्ति को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। इस प्रणाली में व्यक्तियों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर विभिन्न सामाजिक और आर्थिक अधिकारों और दायित्व के साथ जोड़ा जाता है। इन दोनों आधारों पर सामाजिक स्त्रीकरण के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों को समूह को उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता और अवसरों पर प्रभावित करता है। दूसरा प्रश्न आपका जाति के, पहला आपका हो गया। दूसरा है आपका जाति के गुणात्मक सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। जाति के गुणात्मक सिद्धांतों की चर्चा करने से पहले आइए जाति की परिभाषा और उसके महत्व को समझने का प्रयास करें। जाति एक सामाजिक वर्ग है जो व्यक्तियों को जन्मजात स्थिति के आधार पर बनाया जाता है। जाति प्रणाली में व्यक्ति को उनकी जाति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें विभिन्न सामाजिक और आर्थिक अधिकारों और दायित्व के साथ जोड़ा जाता है। इसके गुणात्मक सिद्धांत जो है निम्नलिखित है, जैसे जन्मजात स्थिति जो जन्म से निर्धारित है। अप्रप्राय और अनुलोमी जाति प्रणाली में व्यक्ति को उनकी जाति के आधार पर विभिन्न अधिकारों और दायित्वों के साथ जोड़ा जाता है। व्यवसाय और पेशे से निर्धारित किया जाता है। सामाजिक और आर्थिक असमानता से इसको निर्धारित किया जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव द्वारा भी जाति को जोड़ा जाता है। इन गुणात्मक सिद्धांतों के आधार पर जाति प्रणाली एक जटिल और बहुस्तरीय प्रणाली है जो व्यक्ति को समूह को उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करती है। तीसरा आपका सामाजिक स्त्रीकरण के टालकॉट पार्सन्स के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। टालकॉट पार्सन्स के एक प्रसिद्ध समाज विज्ञानी थे जिन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। इनके निम्नलिखित बिंदु थे कि सामाजिक स्त्रीकरण एक सार्वभौम प्रक्रिया है जो सभी समाजों में पाई जाती है। सामाजिक स्त्रीकरण के दो मुख्य आधार हैं, शक्ति व प्रतिष्ठा। आपका सामाजिक स्त्रीकरण एक गतिशील प्रक्रिया है। सामाजिक स्त्रीकरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक असमानता उत्पन्न होती है। चौथा आपका क्वेश्चन है कि मार्क्स के अनुसार वर्ग की वृद्धि के लिए कारणीय कारक क्या है, चर्चा कीजिए। मार्क्स के अनुसार वर्ग की वृद्धि के कारणीय कारक निम्नलिखित है, जैसे उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण। इनके अनुसार वर्ग की वृद्धि के लिए उत्पादनों के साधनों पर नियंत्रण एक महत्वपूर्ण कारण है। जो वर्ग उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है वह वर्ग समाज में प्रमुख वर्ग बन जाता है। श्रम का विभाजन, मार्क्स के अनुसार श्रम का विभाजन भी वर्ग की वृद्धि के एक महत्वपूर्ण कारक है। जब श्रम का विभाजन होता है तो कुछ व्यक्ति उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखते हैं जबकि अन्य व्यक्ति श्रमिक बन जाते हैं। पूंजी का संचय भी वर्ग की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। जब पूंजी का संचय होता है तो कुछ व्यक्ति पूंजी के मालिक बन जाते हैं जबकि कुछ श्रमिक बन जाते हैं। वर्ग संघर्ष, मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष भी वर्ग की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। जब वर्ग संघर्ष होता है तो एक वर्ग दूसरे वर्ग के खिलाफ संघर्ष करता है जिसे वर्ग की वृद्धि होती है। आपका लास्ट क्वेश्चन जो आपको करा है वो 5वां है, निर्जातीयता के समकालीन परिप्रेक्ष्यों की चर्चा कीजिए।
नरजाति के समकालीन परिप्रेक्ष्य के निम्नलिखित शामिल हैं, जैसे आपका वैश्वीकरण और नरजातीयता। वैश्वीकरण के युग में नरजाति के मुद्दे अधिक जटिल हो गए। वैश्वीकरण ने नरजातीय समूह के बीच संबंधों को बदल दिया है और नए प्रकार के नरजातीय संघर्ष को जन्म दिया है। नरजातीय और राष्ट्रवाद। नरजाति और राष्ट्रवाद के बीच एक जटिल संबंध है। राष्ट्रवाद के अक्सर नरजातीय समूह को एक साझा पहचान के तहत एकजुट करने का प्रयास किया है, लेकिन यह प्रयास अक्सर नरजातीय संघर्षों को बढ़ावा देने का कारण भी बनता है। नरजातीयता और लैंगिकता। नरजातीयता और लैंगिकता के बीच एक जटिल संबंध है। नरजातीय और वैश्विक संचार के बीच संबंधों को बदल दिया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे माध्यम ने नरजातीय समूह को अपनी पहचान और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। नरजातीयता और मानवाधिकार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। नरजातीय समूह को अक्सर अपने मानवाधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जैसे कि अपनी भाषा, संस्कृति और जमीन के अधिकार की रक्षा करना। इस वीडियो के 5 क्वेश्चन आपके मैंने यहाँ समझा दिए हैं शॉर्ट में। आपको इसे डिटेल में कम से कम लगभग 400 शब्दों में लिखना है। बाकी और जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।